दोस्तों बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आईटी मिनिस्ट्री ने एक और लिस्ट जारी करी है 54 चाइनीज एप्लीकेशंस की, जिसके अंदर गरीना का फ्री फायर भी आता है और उसको इंडिया के अंदर से बैन कर दिया गया है, जो कि 2017 में लॉन्च किया गया था। यहाँ पर आप कहोगे भाई ये तो चाइनीज भी नहीं थी, इसको क्यों बैन कर दिया, ये तो सिंगापुर बेस्ड कंपनी रन कर रही थी। लेकिन गवर्नमेंट का मानना ये है कि हांगकांग और सिंगापुर बेस्ड जितनी भी गेम्स होती हैं वो डेटा भेजती हैं चाइना को, तो इसकी वजह से चुन चुन कर उनको बैन किया जा रहा है। फिलहाल के लिए आपके लिए अच्छी खबर ये है कि गरीना फ्री फायर मैक्स वो अभी अवेलेबल है, उसको आप खुशी खुशी खेल सकते हो और शायद वो भी रडार के अंदर आ जाएगी। शायद गवर्नमेंट को ये मालूम नहीं था कि एक गेम बच रही है, या फिर ये शायद डेटा सेंड नहीं करते हैं चाइना को। तो खेलो जितना भी खेलना है इसको। इससे पहले फ्री फायर लाइट भी बैन हो चुकी है, वो भी जा चुकी है। और इसी के साथ साथ क्राफ्टन ने भी फ्री फायर के ऊपर कॉपीराइट का एक लॉ सूट भी लगा रखा है कि भैया तुम हमारे पबजी मोबाइल के एलिमेंट कॉपी करते हो और अपनी गेम के अंदर डालते हो। तो फिलहाल के लिए ये 54 एप्लीकेशन जो बैन की गई हैं उसके अंदर फ्री फायर भी आ रहा है। तो इन सभी को सिक्योरिटी बेस्ड थ्रेट माना गया है और इस कैटेगरी के अंदर डालने के बाद में इन सभी एप्लीकेशंस को बैन कर दिया गया है। यहाँ पर 2020 से जब से शुरुआत हुई थी, उद्घाटन हुआ था चाइनीज एप्लीकेशन को बैन करने की प्रक्रिया का, और अब तक जाके 273 चाइनीज एप्लीकेशंस को बैन कर दिया गया, जिसमें कुछ दूसरी कंट्री की भी हो, लेकिन वो सिक्योरिटी थ्रेट की कैटेगरी में आई तो गई। दुख तो है, देखो फ्री फायर गरीना वरीना जो भी है गई, खत्म, गया, गुड बाय, टाटा। 2 मिनट का मौन जरूर रखना चाहिए इन लोगों के लिए, लेकिन इन्हें पता है अपना रास्ता कहां है। दुख की घड़ी में सिर्फ एक ही चीज काम आती है, वी से शुरू होती है और एन पर खत्म हो जाने वाली। दोस्तों हम सभी चाहते हैं कि हमारे हेयर हेल्दी रहे, लेकिन न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ जाती हैं। लेकिन एक ब्रांड है मैन मैटर्स जो लेके आया हेयर गमीज, जो कि काफी यमी च्यूएबल गमीज हैं, जिनके अंदर वो न्यूट्रिशनल वैल्यूज मौजूद है जिनकी हम सभी के बालों को जरूरत होती है, जैसे कि जिंक, बायोटीन, मल्टीविटामिन, जिसमें आ जाता है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई। ये आपके बालों की हेयर की ग्रोथ बढ़ाते हैं, बियर्ड की ग्रोथ बढ़ाते हैं और उनको थिक और स्ट्रॉन्गर बनाते हैं, जिसकी वजह से आपके बाल कमजोर नहीं होते, पतले नहीं होते और टूटते नहीं है। ये 100% नेचुरल है, शुगर फ्री है, जेलेटिन फ्री है और इसकी एक गमी के अंदर आपको इतना बायोटीन मिल जाता है जितना 20 अंडे खाने पर मिलता है, उतना विटामिन ए मिल जाता है जितना आधा गिलास गाजर का जूस पीने पर मिलेगा, उतना जिंक मिल जाता है जितना 20 काजू खाने के बाद में मिलता है, इतना विटामिन सी मिल जाता है जितना आधा गिलास संतरे का जूस पीने पर मिलता है, विटामिन ई इतना मिल जाता है जितना 20 बादाम खाने पर मिलता है। सो ये डेली एक गमी कंज्यूम करनी पड़ेगी इसके बेस्ट रिजल्ट देखने के लिए 2-3 महीनों तक। और मैन मैटर्स एक डिजिटल हेल्थ क्लिनिक है जो कि इंडिया का इकलौता होलिस्टिक मैन वेलनेस प्लेटफॉर्म है, जहां पर सर्टिफाइड डॉक्टर आपको फ्री में और कॉन्फिडेंशियली कंसल्ट करेंगे जो भी आपकी मैन रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे वेलनेस की हो या फिर हेयर, स्किन, वेट और बाकी के जो भी इशू होते हैं। तो यहाँ पर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जहां पर आप फ्री में कंसल्ट कर सकते हो और इसी के साथ साथ ये हेयर गमी भी बाय कर सकते हो। दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के एलईडी रिसर्चर्स ने कमाल कर दिखाया। उन्होंने एक स्मार्ट डिस्प्ले बनाई है जो कि सेल्फ पावर्ड है। अब इस तरीके की डिस्प्ले और कंपनीज ने भी बनाई होंगी, लेकिन यहाँ पर टेक्सटाइल डिस्प्ले है, यानी कि इसके अंदर कपड़े का यूज किया गया। फिलहाल के लिए इसमें ऊनी कपड़े का यूज किया गया, यानी ऊनी धागे से इस डिस्प्ले को तैयार किया गया। इसके अंदर स्मार्ट सेंसर भी मौजूद है, एनर्जी हार्वेस्टिंग भी मौजूद है और स्टोरेज फैसिलिटी भी इसके अंदर है। फिलहाल के लिए 46 इंच का वुलन डिस्प्ले तैयार किया गया जिसको चला के भी दिखाया गया, लेकिन ऐसा है कि इसको कपड़े के तौर पर अभी यूज नहीं किया जा सकता कि हम पहन लें और चले जाएं आई एम अ डिस्को डांसर, ऐसा अभी नहीं हो सकता। इसमें अभी कर्टेन का डिजाइन तैयार किया जाएगा जो कि मतलब स्मार्ट डिस्प्ले के तौर पे कर्टेन आप खोलो बंद करो और उसमें दिखा भी सकते हो जो भी चीजें आपको दिखानी होगी। और कारपेट का भी डिजाइन तैयार किया जाएगा, तो कारपेट कर्टेन जो कि सेल्फ पावर्ड होंगे, उसके लिए आपको किसी भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होगी। ये खुद ब खुद ही चार्ज होंगे और खुद ब खुद ही रात को जलेंगे जब आप चाहो। दोस्तों पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ने की वजह से और इसी के साथ साथ क्लाइमेट चेंज की वजह से लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जा रहे हैं और इंडिया के अंदर भी इस चीज की शुरुआत हो चुकी है। ज्यादातर लोग अब प्रेफर कर रहे हैं अगर उनको कोई भी व्हीकल लेना है तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल ही ले, क्योंकि पेट्रोल का प्राइस काफी ज्यादा हाई हो जाता है, कभी भी आपको बताया भी नहीं जाता और वो इतना हाई हो जाता है कि आप कहोगे कि
क्या करें। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा बिक रहे हैं और उन पर एक स्टडी भी की गई है कि लोग इसको कहाँ चार्ज करेंगे। तो 76% लोगों का कहना यही है कि हम अपने घर पर ही अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करना प्रेफर करेंगे बजाय किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्किंग स्टेशन में जाके। दोस्तों आपको बड़े अच्छे तरीके से मालूम होगा कि सेलिब्रिटीज बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं किसी मूवी के लिए। कोई 150 करोड़ चार्ज करता है, कोई 200 करोड़ चार्ज करता है, चाहे मूवी कितना ही कमाए या ना भी कमाए। लेकिन चाइना के अंदर न्यू वेज पॉलिसी लागू कर दी गई है जो कि किसी भी सेलिब्रिटी जो कि चाइना का है उसके अंदर $multi-million कमा ही नहीं सकता। अब क्यों नहीं कमा सकता? क्योंकि इस पॉलिसी के अंदर यह कहा गया है कि जितना भी प्रोडक्शन बजट होगा उसका सिर्फ 40% ही किसी मेन एक्टर को दिया जा सकता है, जिसकी बहुत ज़्यादा मांग हो रही है। और इसी के साथ साथ एंटायर क्रू, जितना भी क्रू काम कर रहा है उस मूवी के अंदर या सीरियल के अंदर, उसका सिर्फ 70% तक उनको दिया जा सकता है जो कि मेन लीड के अंदर है, उससे ज़्यादा उनको नहीं दिया जाएगा। तो ये एक धमाकेदार पॉलिसी आ चुकी है जिसकी वजह से वो भी सर खुजा रहे होंगे ये हो क्या गया। दोस्तों कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया कि ऑनलाइन गैम्बलिंग ऐप्स को या फिर वेबसाइट को बैन किया जाना चाहिए कर्नाटका के अंदर से, क्योंकि आप देखते ही होंगे लोग इसको ऐसे दिखाते हैं कि मैं जीत गया, मैंने इतने लगाए, मैं उतने जीत गया, और कई सारी बातें कही जाती हैं कि ये स्किल वाली गेम है, इसके अंदर अगर किसी को पता है कि किस तरीके से खेलना है तो वो जीत सकता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ये गैम्बलिंग है और गैम्बलिंग तो गैम्बलिंग है, वो हमारे देश में बैन है। तो ऑनलाइन क्यों ना बैन की जाए, तो बैन कर दी गई है। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।